बेरहमी से जो है तो मारा उसको, पैर के जो है तो नाखून भी निकाले उन्होंने, पूरी चमड़ी उसकी नीली काली हो गई, सर के ऊपर पीछे से पूरे ब्लड निकला। उसकी माँ को भी मारे, बेटी को मारे, उसके पिताजी आए, उसके पिताजी को भी मारे और उसके घर के सामने ले जाकर उसको फेंके। दिन दहाड़े अपहरण, बीच सड़क पर बर्बरता और फिर एक दर्दनाक मौत। ये कहानी है 21 साल के सुलेमान खान की, जिसकी महाराष्ट्र के जलगांव में बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। क्या एक लड़की से बात करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसकी सजा मॉब लिंचिंग हो? महाराष्ट्र का जलगांव जिला, तारीख 11 अगस्त, दिन सोमवार। जामनेर तालुका के रहने वाले 21 वर्षीय सुलेमान रहीम खान पठान पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे थे और इसी सिलसिले में फॉर्म भरने के लिए जामनेर गए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे सुलेमान एक कैफे में अपनी एक 17 वर्षीय दोस्त के साथ बैठे थे। तभी 10 से 15 लोगों की भीड़ वहां आ धमकी। उन्होंने सुलेमान का मोबाइल छीना और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामला यही नहीं रुका, हमलावरों ने सुलेमान को कैफे से घसीटकर बाहर निकाला, एक गाड़ी में जबरन बिठाया और कई अलग अलग जगहों पर ले जाकर लाठियों और लोहे की रॉड से उसे बेरहमी से पीटा। दरिंदों ने उसे उसके गांव बेटावाड़ खुर्द तक पहुंचाया और बस स्टैंड पर भी उसकी पिटाई की। जब सुलेमान के माता पिता और बहन उसे बचाने दौड़े तो भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया। हमारी मांगनी ये है कि ये गांव गुंड जो है तो इन्होंने यहाँ से पुलिस स्टेशन के बाजू से ये जो है तो उसको बच्चे को किडनैप करते, वो जो है तो पुलिस भर्ती के लिए कुछ ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए आया था जामनेर को। ये बिटावत बोल के गाँव है, यहाँ से 15-18 किलोमीटर जामनेर से। वहाँ का रहवासी है ग्रामीण का। इधर जो है तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आया। कैफ़े के अंदर उसके कुछ दोस्त थे स्कूल कॉलेज के, उनके साथ बैठा था कॉफ़े के अंदर। तो पुलिस स्टेशन के बाजू में कैफ़े है, वहाँ से इन्होंने किडनैप करके इसको कहाँ जंगल में ले गए, किसी के घर पर ले गए, कहाँ ले गए, उसको बेरहमी से जो है तो मारा उसको। उसके पैर के जो है तो नाखून भी निकाले उन्होंने और बेरहमी से पूरे उसके बॉडी के ऊपर ऐसा कोई पार्ट, कोई उन्होंने ऐसी चमड़ी नहीं छोड़े कि वो चमड़ी को नहीं मारे। पूरी चमड़ी उसकी नीली काली हो गई। आज अगर देखते हैं तो पूरे उसके सर के ऊपर पीछे से पूरे ब्लड निकला, उसके कान के पीछे से पूरी बॉडी उसकी ऐसी किस्सों ऐसे जो पेड़ थे वैसा उन्होंने मारे उसको, पूरे उसको। और उसको उन्होंने मारते मारते कितने उन्होंने लगातार 6-7 घंटे उसको मारते रहे। उसके बाद उन्होंने गांव में ले गए। गांव में ले जाके बाद जो है तो उन्होंने फिल्मी स्टाइल से घर के सामने इको गाड़ी के अंदर से गेट खोल के उन्होंने जो है तो घर के सामने उसकी बॉडी फेंके। उसके फेंकने के बाद उसकी माँ और उसकी जो है तो बहन बाहर आए। वो आने के बाद फिर ये 10-12 लोगों ने जो है तो उसको घर के सामने मारे। पूरा गांव उसका गवाह है, पूरा गांव देख रहा था। उसकी माँ को भी मारे, बेटी को मारे, उसके पिताजी आए, उसके पिताजी को भी मारे। ये पूरे गांव के सामने, पूरे उसके सामने 10-12 लोगों ने जो है तो बेरहमी से उसको 5 घंटे लगातार मारे और उसके घर के सामने ले जाकर उसको फेंके और उसके घर के सामने उसकी माँ, उसकी बहन, उसके बाप, सब कुछ जो है तो एक बेरहमी से उन्होंने जो है तो मारे। हमारी यही प्रशासन से, मेरे एसपी साहब से, गृह मंत्री से मेरी यही अपील है कि वो बच्चा जो है तो उसके माँ बाप को एक लौता बच्चा था, 2 लड़कियां हैं, उनका तो पूरा संसार पूरा सब उजड़ गया। अभी मैं यही मांग करूँगा कि इनको जो है तो इंसाफ मिले और जो भी वो आरोपी थे, जो भी वो थे, जैसा संतोष सरपंच के आरोपियों को, संतोष देशमुख के आरोपियों के ऊपर जैसा मुकक्का लगाए, वैसा इन आरोपियों के ऊपर भी जो है तो सरकार ने जो है तो मुकक्का लगाकर कार्रवाई करना चाहिए। तो हम अगर मुकक्का लगता है तो हम समझेंगे हमारे बच्चे को जो है तो इंसाफ मिलेगा करके। अधमरी हालत में सुलेमान को उसके ही घर के बाहर फेंककर हमलावर फरार हो गए। परिवार उसे अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने सुलेमान को मृत घोषित कर दिया। सुलेमान के पिता का कहना है कि उनके बेटे के शरीर पर 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं थी जहां जख्मों के निशान न हो। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने इसे मॉब लिंचिंग का मामला बताते हुए हत्या, अपहरण और दंगे की धाराओं में केस दर्ज किया है। अब तक इस मामले में 8 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ये मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है, लेकिन दूसरे समुदाय की लड़की से दोस्ती को भी हत्या की वजह माना जा रहा है। कल जलगांव जिला में जामनेर टाउन में एक कैफे में एक लड़का 20 साल का और एक लड़की 17 साल की साथ में बैठे थे। फिर वहाँ पे कुछ लड़के आया, फिर उस कुछ लड़के के साथ ये लड़का को वाद विवाद हुआ। वहाँ से वहाँ पर उसका दोनों जो लड़का लड़की का जो गांव है वहाँ पे लेके गए थे। फिर वहाँ पे वापस मारपीट हुई थी। उस मारपीट का दरमियान
इस लड़का को सेंसिटिव पार्ट्स में उसका चोट लगी। फिर उसका जो लड़का का माँ बाप ने उसको हॉस्पिटल में लेके गए और उपचार दरमियान उसका मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद हमने जामनेर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया। गुना दाखिल 103(1) और 103(2) ये दोनों BNS इस कलम का अंतर्गत हमने दाखिल किया है। मॉब लिंचिंग का कलम भी उसमें हमने दाखिल किया है और उसमें उसी दिन में हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिर बाद में आज का दिन में हमने 3 आरोपी का अभी तक ने हम गिरफ्तार किया। एक और आरोपी हमें मिल गया, रास्ते में है और उसको आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया। 5 दिन का उसका पुलिस कस्टडी भी लिया और कई लोग हमें मिला है SIT फॉर्म करने के लिए। उसको भी 1-2 दिन में हमने विचार करके उसका आदेश भी किया जाएगा। तो अभी हालात कैसे वहाँ के? वही हालत, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शांतता है। जिला में सब जगह पे शांतता है। तो वहाँ पर कुछ कैमरे भी जब्त किए गए CCTV? जो तपास का, जो इन्वेस्टिगेशन का दौरान जो रेलेवेंट CCTV फुटेज है वो हम सब लिया गया और जो भी इन्वॉल्व है उसको हम सब अरेस्ट किया है। सुलेमान का परिवार सदमे में है और दोषियों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि मकोका के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये घटना समाज पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार कौन देता है? सुलेमान को इंसाफ कब मिलेगा? आपका क्या सोचना है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।